जय श्री कृष्ण। आज जब हम प्रथम अध्याय में हैं और प्रथम अध्याय के अंदर 11वां 12वां 13वां 14वां श्लोक हम जब पढ़ते हैं तो उन श्लोकों के अंदर दुर्योधन कहीं भयभीत दिखाई देते हैं। तो दुर्योधन क्यों भयभीत हैं? वो अपने कर्मों की वजह से, जो उन्होंने पांडवों को मारने के लिए षड्यंत्र रचा, भीम को खीर दी गई जहर मिला करके, या फिर लाक्षागृह में पांडवों को भेजा गया, या और कई तरह के उनको मारने के या फिर द्यूत में उनको हराने के जो षड्यंत्र रचे गए मामा शकुनी के द्वारा। तो जब युद्ध की परिस्थिति आई, क्योंकि परिणाम के नज़दीक थे उस समय, ये 18 दिन का जो युद्ध था ये परिणाम के नज़दीक था, मृत्यु उसके सिर पर चढ़ के नाच रही थी, भयानक स्थिति थी। और उस भयानक स्थिति को देख करके दुर्योधन कहीं ना कहीं अब घबराने लगे थे। कभी वो कहते थे कि भीष्म पितामह हमारी रक्षा करेंगे, भीष्म पितामह द्वारा हम रक्षित हैं, हम सवारी की रक्षा भीष्म पितामह करें, क्योंकि उनको अकाल मृत्यु नहीं हो सकती, उनकी मृत्यु नहीं हो सकती, वो उनकी मृत्यु उनके अपने स्वयं के हाथों में है। पर कभी वो ये कहते हैं कि 11वें श्लोक में वो कहते हैं कि द्रोणाचार्य से कहते हैं कि हम सबको भीष्म पितामह की रक्षा भी करनी है, हमें इस पूरी सेना की भी रक्षा करनी है। तो ऐसा कैसे हो सकता है? तो कुछ मिली जुली बातें। तो इतनी घबराहट देख करके फिर भीष्म पितामह ने अपना शंख उठाया। उद्दात नाम का उनके पास शंख था, और वो शंख जब उन्होंने बजाया तो वो एक भीषण ध्वनि हुई, और उस ध्वनि से जो दुर्योधन था उसकी घबराहट जो थी वो कम हुई। युद्ध के समय पहले ढोल, नगाड़े और शंख और घंटे ये बजाए जाते थे। ये इसीलिए बजाए जाते थे ताकि एक जो सब में एक ओज का, सब में उस शक्ति का संचरण हो। ऐसे ही ये सुनने में आता है कि जो धनुष होता था उसकी प्रत्यंचा चढ़ा करके उसमें टंकार की जाती थी, उस टंकार से। तो ये ऐसा नहीं है, ये वो शक्तियाँ थी जिनको जागृत किया जाता था युद्ध के समय पर। तो जब भीष्म पितामह ने अपना शंख बजाया और उसके बाद फिर भगवान श्री कृष्ण के पास में 5 जन्य नाम का शंख था। वो 5 जन्य शंख, उसका बहुत महिमा है 5 जन्य शंख की। भगवान कृष्ण के को बहुत प्रिय था ये शंख, तो वो शंख उन्होंने बजाया। फिर उसी के साथ साथ भीम ने पौंड्र नाम का शंख बजाया, और अर्जुन ने देवदत्त नाम का, जो कि इंद्र ने अर्जुन को बहुत प्रेम से दिया था। अर्जुन जो थे वो इंद्र के पुत्र ही कहे जाते हैं। तो ये सब उस समय के जितने शंख थे और जो गर्जनाएं थी ये बता रही थी कि अब युद्ध प्रारंभ होने जा रहा है। ये धर्म युद्ध था, और धर्म युद्ध के अंदर एक तरफ न्याय एक तरफ अन्याय ये आमने सामने थे। और इसके बाद जब ये सब शंख बजे तो फिर वो समय आया कि अर्जुन को शंका हुई, अर्जुन मोहग्रसित हो गया। और जब अर्जुन मोहग्रसित हुआ तो भगवान श्री कृष्ण ने उसी युद्ध के मैदान में, ये इतनी जो पूरी भूमिका हमने बनाई वो भूमिका इसीलिए थी कि वो स्थिति क्या थी। वो स्थिति बिल्कुल क्लियर थी, वो स्थिति बिल्कुल स्पष्ट थी कि एक तरफ धर्म है, एक तरफ अधर्म है, एक तरफ षड्यंत्र है, एक तरफ जो 5 भाई थे उनका जो एक जीवन था, एक सरल जीवन था, एक सरल जीवन जीना चाहते थे। वो चाहते थे कि हमें 5 गांव दे दिए जाएं, हम इसी में निर्वहन कर लेंगे अपने परिवार के साथ। परंतु दुर्योधन कुछ और ही चाहता था, और वही हुआ, और वो युद्ध तैयार हुआ। जय श्री कृष्ण।